हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज से हम लोग सेशन को शुरू कर रहे हैं यूपीएसआई 2021, जिस पर कि क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। यहाँ पर आज जो डे फर्स्ट है 17 अप्रैल 2021, ये मैं प्रीवियस ईयर के यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवाऊंगा टॉपिक वाइज। 2017 पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए अप्रॉक्स 2000 क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज मैंने कलेक्ट किया हुआ है और टॉपिक वाइज मैं सारे क्वेश्चंस आपको वन बाय वन कवर कराता जाऊंगा। तो पहला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ, जिस पर कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो आज हम लोग वीडियो देखेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। कैरियर अड्डा कोचिंग, ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप अपडेटेड पीडीएफ पाएंगे, जो कि जितने भी टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको इस ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। तो इसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, अब बात कर लेते हैं हम लोग टॉपिक्स की। तो यहाँ पर ये सामने आपको अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो मैं आपको इन वीडियोस पर कवर करूँगा। तो इन टॉपिक्स को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो यूनिट है, परसेंटेज यूनिट है, एलसीएम यूनिट है, टीआई है, स्टैटिस्टिक्स है। तो इन टॉपिक्स का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन बाय वन हम लोग कवर करते चलेंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है एलसीएम एचसीएफ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट, टॉपिक नंबर 5। तो टॉपिक नंबर 5 पर आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एलसीएम एचसीएफ का, जो 2017 पर क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट नहीं बताने जा रहा, क्लास नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। जो भी 2017 पर क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का वन बाय वन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, उस प्रैक्टिस करते वक्त क्या कंसेप्ट वहाँ पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर सॉल्व किया जा रहा है वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। क्वेश्चंस को कितना जल्दी सॉल्व करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ हम लोग बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर एकदम अपडेटेड और लेटेस्ट ट्रिक क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 की वृद्धि के बाद 7, 8, 5 और 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो एक बात सोचिए, आपसे यहाँ पर यह बात बोली गई है कि अगर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करिए जिस पर कि 8 जोड़ने के बाद वो नंबर 7, 8, 5 और 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। एक ऐसा, इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिस पर कि अगर आप 8 जोड़ देंगे तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। किससे? 7, 8, 5 और 11 से। तो बस यहाँ पर अगर आप बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट इसका बहुत लेंथी होगा। आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है तो आप एक काम करिए, इन सभी नंबर्स का आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपके पास एक ऐसा नंबर आएगा जिस पर कि अगर आप 8 जोड़ेंगे तो वो नंबर इन नंबर से डिविजिबल होगा। बट ये था इसका बेसिक तरीका। और मैं आपसे बता दूं, हम लोग यहाँ पर बेसिक नहीं कवर कर रहे हैं, हम लोग ट्रिक अप्लाई करना जा रहे हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने आपसे बस इतनी सी बात बोली कि 8 आप ऑप्शन उठाइए और सभी ऑप्शन में 8 जोड़ लीजिए। अब जब आप 8 जोड़ लेंगे तो आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 7, 8, 5 और 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो यहाँ पर एक नंबर आपको मिला है 5, और 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 5, ये आप सभी को पता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होती है? नंबर शुड बी डिविजिबल बाय ईदर 0 और 5, या आप यूँ कह सकते हैं नंबर के लास्ट डिजिट। शुड बी डिविजिबल बाय नहीं बोलेंगे आप ये बोलेंगे नंबर के लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो 0 या 5, 8 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो ज़रा आप लास्ट डिजिट को गौर करिए।
आप सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब रखिए। 8 + 8 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 8 + 4 को जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट 2 आएगी, 8 + 0 को जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट 8 आएगी, 8 + 2 को जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट 0 आएगी। और आपसे क्वेश्चन पर यह कहा था अगर 8 जोड़ देंगे तो वो 7, 8, 5 और 11 से चारों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर एक नंबर आया था 5। अगर 5 से डिविजिबल होना है तो अभी आपने देखा 5 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि लास्ट की डिजिट या तो 0 आए या 5 आए। यहाँ पर 0 आया नहीं, यहाँ पर लास्ट की डिजिट 0 या 5 आई नहीं, यहाँ पर लास्ट की डिजिट 0 या 5 आई नहीं। ओनली ऑप्शन नंबर डी। सो डी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप सीधा सीधा बाई ऑप्शनल अप्रोच से आप अपने आंसर्स को ला सकते हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फाइंड आउट करना है सबसे छोटी संख्या। कहा जा रहा है आपसे सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए जिसे 2/3, 3/5 और 6/10 भिन्नों में से हर एक से विभाजित किए जाने पर हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। एक इंटीजर नंबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन क्या क्या है। एक तो फ्रैक्शन है 2/3 है, 3/5 है और 6/10 है। इसका मतलब अगर हमें पूर्ण संख्या लानी है डिवाइड करके तो आपको इन फ्रैक्शंस का निकालना होगा एलसीएम। और फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर का निकालते हैं एलसीएम और नीचे का निकालते हैं एचसीएफ। मींस 2, 3 और 6 का एलसीएम एंड 3, 5 और 10 का एचसीएफ। अगर आप 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 6 और नीचे 3, 5 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे तो वो आएगा 1। तो आप कह सकते हैं इन फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आया? 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें अगर आप 2/3 से भाग दें या 3/5 से भाग दें या 6/10 से भाग दें तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मीन्स पूर्णतः विभाजित होगी और एक इंटीजर आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आप 6 में 2/3 से करेंगे डिवाइड तो 2/3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 आएगा और ऊपर 3 आएगा। और यहाँ से अगर आप काटे पीटे तो ये रिजल्ट आएगा 9 जो कि एक इंटीजर नंबर है। अगर आप 6 में 3/5 से डिवाइड करेंगे तो जस्ट उल्टा हो गया फ्रैक्शन, 5/3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका रिजल्ट आएगा 10। ये भी एक इंटीजर नंबर हो गया। अगर आप 6 में 6/10 से करेंगे डिवाइड तो रिजल्ट क्या आएगा? 10। ये भी एक इंटीजर नंबर हो गया। तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते थे। आप यहाँ पर बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते थे अगर आपको ये तरीका नहीं पता था तो। अगर आपको ये तरीका नहीं पता था, ये एक बेसिक तरीका हो गया। अगर आपको नहीं पता था तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते थे, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, 8:9 है, ये रेशियो दिया हुआ है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है आपको 6, उनका एचसीएफ दिया है 6, तो उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। एक बात को मेरी ध्यान दीजिए, अगर कभी भी पूरे एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पर कभी भी आपको नंबर्स मानने की ज़रूरत पड़ती है तो आप नंबर्स हमेशा क्या मानेंगे? एएच और पीएच। एक मैं छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इस कंसेप्ट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर नंबर्स मानने हैं आपको, नंबर्स लेट करना है, कंसिडर करना है, तो आप नंबर्स हमेशा मानेंगे क्या? एएच और बीएच, जिनका कि एचसीएफ क्या होगा? एच, जिनका कि एलसीएम क्या होगा? ए बी एच। और यहाँ पर ए और बी क्या है? ए और बी हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम फैक्टर्स। अब बात ये आती है भाई साहब कि ये को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनका एचसीएफ होता है 1। तो नंबर्स हमेशा हम लोग क्या मानेंगे? एएच और बीएच, जिनका एचसीएफ क्या होगा? एच, जिनका एलसीएम क्या होगा? ए बी एच। और ए और बी क्या है? को प्राइम फैक्टर्स। तो को प्राइम फैक्टर्स होते क्या है? जिनका एचसीएफ होता है 1।
तो यहाँ पर 8 और 9 क्या है, ए और बी, और ये क्या है, HCF H। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एलसीएम, तो आप साफ साफ बोलेंगे ABH, जहाँ पर ए और बी क्या है 8 × 9 और HCF क्या है H। तो बस इससे ज़्यादा आपको करना कुछ नहीं, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, कंसेप्ट आपके माइंड पर होना चाहिए। एग्ज़ाम पर कैलकुलेशन सिर्फ इतनी सी करनी है, सिर्फ इतनी करनी है, और इसे भी आपको करना नहीं है, इसे आपको लास्ट डिजिट सोच लेना है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ओनली लास्ट डिजिट के बारे में आप सोच लीजिए। तो 8 9 72, 2 6 12, लास्ट डिजिट क्या आएगी 2। इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन देखिए एक फ्रैक्शन आए हुए हैं, फ्रैक्शंस का आपको महत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करना है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF। और देखिए अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं, तो फ्रैक्शंस पर फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन से A/B, C/D और E/F, और इनका मुझे फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो ऊपर का रखेंगे एलसीएम और नीचे का रखेंगे HCF। किसका एलसीएम रखेंगे, ACE का, और किसका HCF रखेंगे, BDF का। अगर मुझे फाइंड आउट करना है HCF, तो ऊपर का रखेंगे HCF और नीचे का रखेंगे LCM। किसका HCF रखना है, ACE का HCF और BDF का LCM। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे LCM पूछा जा रहा है तो आप ऊपर रखेंगे LCM और नीचे रखेंगे इसका ऑपोजिट HCF। अगर आपसे फ्रैक्शंस का HCF पूछा गया तो आप ऊपर रखेंगे HCF और नीचे रखेंगे LCM। कुछ फ्रैक्शंस हमें दिए हुए थे और इनका हमें फाइंड आउट करना था HCF। तो HCF अगर निकालना है तो आप ऊपर का रखेंगे HCF और नीचे का रखेंगे LCM। HCF किसका रखेंगे, 6, 27, 15 और 12, और LCM किसका रखेंगे 7, 14, 14 एंड 7। तो अगर आप HCF निकाले, कॉमन नंबर निकाले ऊपर से, तो ओनली 3 आएगा कॉमन, और नीचे LCM अगर निकालें तो 14 आएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, 3/14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आपको फ्रैक्शंस का HCF फाइंड आउट करना है। अगर इन का HCF फाइंड आउट करना है तो देखिए अभी आपको ये बात बोली गई थी, ऊपर का आप रखेंगे HCF और नीचे का आप रखेंगे LCM। HCF किसका 4, 5 और 4 का, और LCM किसका 5, 7 और 7 का। तो आप देखिए ऊपर का HCF रखेंगे तो कॉमन आया 1, और नीचे के LCM रखेंगे तो 5 7 जा 35। अगेन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखिए हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट की क्लास हम लोग नहीं चला रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ 2017 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिस भी टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बने थे, उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है मेरे पास, और 1 बाय 1 एवरी टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा। और जो भी कंसेप्ट बीच में यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चंस पर, वो सारे कंसेप्ट मैं आपसे क्वेश्चन पर ही डिस्कस करता चलूँगा। ये हम लोग की कोई प्रॉपर कंसेप्ट क्लास नहीं है। कंसेप्ट क्लास अगर आपको पढ़नी है तो 21 अप्रैल से एक न्यू बैच मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है। तो आप करियर.लाइफ ऐप, सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप पर क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दो संख्याओं के LCM और HCF का प्रोडक्ट आपको पता है, उनमें से एक संख्या आपको पता है, आपको दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था अगर नंबर्स मानने हैं तो नंबर्स क्या मानते हैं हम लोग, AH और BH, जहाँ पर HCF क्या होता है H, जहाँ पर LCM क्या होता है ABH। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इन पर एक रिलेशन भी आता है। रिलेशन क्या आता है, जो भी आपके पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। इस रिलेशन को आपको याद रखना। फर्स्ट नंबर यहाँ पर है 60, सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। LCM और HCF का प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 540। आप बोलेंगे 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 9 ज़ा 54, तो आप सेकेंड नंबर बोलेंगे 9। सेकेंड नंबर आप बोलेंगे 9, तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभी एक बार कंसेप्ट मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपसे बोला था जब भी नंबर्स मानने की ज़रूरत पड़ेगी तो नंबर्स आप हमेशा क्या मानेंगे, AH और BH। जहाँ पर कि HCF क्या होगा, H, जहाँ पर कि LCM क्या होगा, ABH, A और B क्या होगा, A और B हैं यहाँ पर को प्राइम नंबर्स, A और B हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF होता है 1। अब मैं अगर बात करूँ AH इंटू BH की, तो AH इंटू BH क्या होगा, LCM इंटू HCF। आप पुट करके देख लीजिए, LCM क्या है ABH, HCF क्या है H, तो ABH स्क्वायर राइट साइड में भी आ रहा है और ABH स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी आ रहा है। AH और BH थे क्या, फर्स्ट और सेकेंड नंबर, तो यहीं से एक रिजल्ट निकाला था जो अभी आपने यूज़ किया है इस क्वेश्चन नंबर 6 पर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि टाइल का कोई भी भाग बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले तो आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई 100 गुणे 80। अब जब आप वर्गाकार टाइल्स की लंबाई निकालेंगे तो वर्गाकार टाइल की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होगी क्योंकि वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर की आपको पता है लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है। कह रहा है समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स। टाइल्स की संख्या ले रहा है मिनिमम, नंबर ऑफ टाइल्स कह रहा है मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ टाइल्स मिनिमम होनी चाहिए तो एरिया ऑफ ईच टाइल्स मैक्सिमम होना चाहिए। एरिया ऑफ ईच टाइल ये मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये न्यूनतम है, नंबर ऑफ टाइल्स अगर न्यूनतम है तो एक टाइल्स का एरिया अधिकतम होना चाहिए। और अधिकतम का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि आपको फाइंड आउट करना है HCF किसका, 100 और 80 का। तो HCF कितना निकला 20 मीटर। इसका मतलब लंबाई कितनी हुई 20 मीटर। इसका मतलब चौड़ाई कितनी हुई 20 मीटर, क्योंकि स्क्वायर टाइल है और स्क्वायर टाइल की लंबाई और चौड़ाई सेम होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ टाइल्स बता दीजिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ ईच टाइल। अच्छा, टोटल एरिया कितना है 100 इंटू 80 अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, एक टाइल का एरिया, लंबाई 20 गुणे चौड़ाई 20। 20 से काटेंगे 4, 20 से काटेंगे 5, 5 4 हो जाएगा कितना 20। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा 20। फिर से आप चेक कर लीजिए, 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 4, 5 इंटू 4 हो गया 20, तो नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है 4 इंटू 54 इंटू 3125, 16 इंटू 5 इंटू 8, 32, 27, 11 इंटू 49 का HCF फाइंड आउट कर लीजिए। का HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन पर आपको HCF फाइंड आउट करना है। एक तो मुझे यहाँ पर 8 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी मुझे 8 कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे 4 और यहाँ से 2, यहाँ पर भी मुझे 8 कॉमन दिख रहा है।
तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है वो आएगा 8, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, और 8 से ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट वाले में 8 से ज़्यादा कॉमन नहीं है, फर्स्ट वाले में 8 से ज़्यादा कॉमन नहीं है, से थर्ड वाले में 5 नहीं है, 11 नहीं है, 7 का कोई मल्टीपल नहीं है। मीन्स आंसर विल बी बी ऑप्शन। बी विल बी द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 8। मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 650 से गुणा करने पर 560 का गुणज मिल जाए, 560 का मल्टीपल मिल जाए। एक बात बताइए, 650 को आप क्या लिख सकते, आप 650 को तोड़ेंगे, 5 गुणे 13 65 हो गया, गुणे 10 हो गया। और इस 560 को आप किस पर तोड़ देंगे, आप इसे तोड़ेंगे, आप इसे तोड़ सकते हैं 7 गुणे 8 56, 7 गुणे 8 56, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 10। 7 गुणे 8 56, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों पर देख लीजिए कि 560 का मल्टीपल मिलना चाहिए, तो 10 ही है जो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा इन दोनों पर डिफरेंट संख्याएं आ रही हैं। इसका मतलब अगर इसको 560 का मल्टीपल बनाना है तो 7 गुणे 8 56 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। इट मीन्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आपने देखा 10 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 7 इंटू 8 है और इस पर 7 इंटू 8 नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमें 7 इंटू 8 का मल्टीपल बनाना है तो यहाँ पर 7 इंटू 8 मीन्स 56 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 560 का मल्टीपल बन जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आपसे ये बात बोली जा रही है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आपसे बोला गया दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 180 और 5 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले से ही हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके रखते हैं कि हमें क्या दिया है और क्या चाहिए। देखिए अगर दो संख्याओं का योग दिया है तो आपको क्या दिया है, दो संख्याएं माननी होती तो क्या मानते, ए एच और बी एच। मीन्स आपको क्या दिया है, ए प्लस बी इंटू एच। ये आपको दिया हुआ है कितना 50, और आपको एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम क्या होता है, ए बी एच दिया हुआ है 180 और एच सी एफ दिया हुआ है 5। आपसे कह रहा है संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, इनवर्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स 1/AH प्लस 1/BH आपको फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, अगर यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो क्या आएगा, ए बी एच आएगा, ए एच आ गया तो बी, और बी एच आ गया तो आ गया। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर a प्लस बी को अगर आप पुट करें, अगर आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू एच की जगह आप पुट करेंगे 5 बराबर 50, तो आप कह सकते हैं a प्लस बी बराबर आ जाएगा 10। a प्लस बी आ गया 10, तो आपने ऊपर पुट कर लिया 10, और नीचे ए बी एच दिया हुआ है 180, तो यहाँ पर आ गया 180, ये कैंसिल हुआ, तो आप कह सकते हैं 1/18। 1/18, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 1/18। ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर सही आंसर आएगा 1/18। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है 2, 1 और 0। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 18, 25 और 32 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 1, 0 छोड़ती है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं इस प्रकार के। आप ऑप्शन उठा करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने उठाया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आप 12 से डिवाइड करिए जरा 18 पर। आप 12 से 18 पर डिवाइड करिए और बताइए क्या रिमाइंडर 2 आ रहा है? जी नहीं, 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 नहीं आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो हो गया ये गलत, रॉन्ग हो गया। अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 से 18 में डिवाइड करेंगे तब तो रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन 16 से जब आप 25 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा, जबकि रिमाइंडर आना चाहिए था 1। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आप उठाएंगे 8, 8 2 16, 2 बच जाएगा। 8 3 24, 1 25, 1 हो जाएगा। 8 4 32, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। ज़रा 4 से उठा करके देखते हैं। 4 4 16, 2 18, सेटिस्फाइड। 4 से 25 में डिवाइड करिए, 4 6 24 और रिमाइंडर 1 बिल्कुल सही, और 4 8 32 और रिमाइंडर 0 बिल्कुल सही। ये दोनों ही पॉसिबल ऑप्शन हैं। लेकिन आपसे पूछा है ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन 4 और 8 में बड़ा कौन है? 8, 4 हो गया गलत। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ये लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं एलसीएम और महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ पता है और आपको दिया हुआ है इनका आपको गुणनफल प्रोडक्ट पता है। इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है, तो दूसरी संख्या का 1/3 क्या होगा? अभी मैंने आपसे बोला था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए फर्स्ट नंबर का 1/7 पार्ट दिया हुआ है 27, तो आप कह सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या होगा? 27 इंटू 7। तो बस आप पुट कर लीजिए 27 इंटू 7 इंटू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू, और ये आपको दिया हुआ है 56133। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया सेकेंड पार्ट का 1/3, सेकेंड पार्ट का 1/3 आपसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम सेकेंड का 1/3 दोनों तरफ कर लेते हैं। 1/3 हमने दोनों तरफ कर दिया, तो ये पार्ट आपसे पूछा गया। इतने पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए। ये 7 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 7 8 56 हो गया, 0 7 1 7 9 63। अगर हम इसे 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 8 72, और 9 8 72, 8 9 9 81, 9 1 3 बचा है। 3 से अगर हम लोग इसे कैंसिल करेंगे, या 3 और 3 नीचे भी है, तो 9 से इसे कैंसिल कर लेंगे अगर, तो 9 9 81, 8 9 9 81। तो आप कह सकते हैं फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 99। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, तो हल्की फुल्की सी एक कैलकुलेशन दी हुई थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है। मीन्स आपको A:B पता लग चुका है, A और B पता लग चुका है। उनका SCF 15 है, उनका महत्तम समापवर्तक मीन्स LCF 15 है, तो उनका LCM फाइंड आउट करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया था। LCM होगा ABH 2 × 3 × 15, 15 3 45, 45 2 90। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं बोल करके कि अगर दो संख्याएं माननी है तो आप मानेंगे हमेशा AH और BH। अगर SCF की बात करें तो मानेंगे H। अगर LCM की बात करें तो मानेंगे ABH। अगर A और B पूछा जाए, A और B क्या है? ये है को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनका SCF होता है 1। बस इतनी सी बात आपको दिमाग पर बनाए रखनी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में अगेन बोला गया कम से कम कितनी चॉकलेट्स होनी चाहिए जिन्हें 3 4 5 6 7 बच्चों में वितरित करने पर क्रमशः 1 2 3 4 5 चॉकलेट शेष बचे। तो देखिए आपको दिमाग क्या लगाना है। अगर आप बेसिक सोल्यूशन पढ़ जाएंगे तो बहुत लेंदी सोल्यूशंस है, तो आपको बस दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसा फैक्टर उठाइए जिससे इजीली आप अपने ऑप्शंस को पा पाएँ। देखिए अगर मैं 5 की बात करूँ, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के लिए रिमाइंडर कितना है? 3।
अगर इस ऑप्शन को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो ज़रा अपने ऑप्शन पर जाइए और 5 से डिवाइड करके देखिए क्या 3 बच रहा है। देखिए अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है, इट मीन्स लास्ट डिजिट या तो 3 होगी, लास्ट डिजिट या तो 3 हो या फिर 8 हो। अगर रिमाइंडर हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए 5 ऑन डिवाइडिंग बाई रिमाइंडर कितना चाहिए, 3 चाहिए ऑन डिवाइडिंग बाई 5। तो लास्ट डिजिट या तो 3 होगी पॉसिबल या फिर 8 होगी, मतलब पहला ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत है। फाइटिंग हो रही है बी और डी में। और चेक करते हैं दूसरा, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। देखिए 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1। तो इस पर हम केवल अब बी और डी ऑप्शन पर फाइट हो रही है, तो बी और डी हम केवल चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देख लीजिए 3 1 3 9 27, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 3 13 39, 2 3 9 27, 1 28, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 8 32, 4 2 8, तो ये पूरा पूरा 4 से कैंसिल हो रहा है, ये नंबर पूरा पूरा 4 से कैंसिल हो रहा है। जबकि आपसे बोला ये गया है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2। मीन्स ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या होगा इसका, डी ऑप्शन। इस प्रकार से देखिए आप कंसेप्ट जान रहे हैं या नहीं जान रहे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाई ऑप्शनल अप्रोच से। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस अप्रोच को बहुत अच्छे से सीख लीजिए, बाई ऑप्शनल अप्रोच। बाई ऑप्शनल अप्रोच से आप ये सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के बहुत इजीली तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 15 पर। आपसे बोला गया वह लघुत्तम संख्या कौन सी है, मीन्स एलसीएम कौन सा है जिसके 5 गुने को 9 11 7 21 और 15 से पूरी तरह से विभाजित किया जा सकता है। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका हम 5 गुना कर लें। तो सबसे पहले तो हमने ऑप्शन का 5 गुना कर लिया। कह रहा है 5 गुना करने पर 9 से 11 से 7 से 21 से और 15 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो बस आप डिविजिबिलिटी अप्लाई करते चलिए। देखिए 9 से अगर कोई नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो इस 5 के मल्टीपल से तो कोई मतलब नहीं है। 9 की डिविजिबिलिटी आप सभी को पता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो ज़रा यहाँ पर जोड़ करके देखिए 6 6 12 3 15, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 6 3 9 9 9 से डिविजिबल है, पॉसिबल ऑप्शन है। 6 3 9 9 से डिविजिबल है, पॉसिबल ऑप्शन है। 7 3 10 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी हैं जो कि 9 से विभाजित है। 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये 630 ये 11 से विभाजित नहीं, ये 5 भी 11 से विभाजित नहीं है और ये 630 भी 11 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। बचे हुए में ऑप्शन नंबर क्या आ गया। तो आप एलिमिनेट करते चलिए आप ऑप्शंस को, आप जो गलत ऑप्शन है आप उन्हें एलिमिनेट कर दीजिए तो सही आंसर आप तक खुद ही पहुंच जाएगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम पर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 4 बल्ब क्षण भर के लिए क्रमशः 2 3 4 5 मिनट के लिए 4 अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। वे रात 8 बजे एक साथ चालू किए जाते हैं। तो अगली बार किस समय पर सभी बल्ब एक साथ जलेंगे, कितने कितने मिनट के अंतराल पर हैं। तो जितने मिनट के अंतराल पर हैं आप उनका एलसीएम ले लीजिए, तो अगला टाइम स्लॉट आपको पता लग जाएगा। 2 3 4 5, तो इनका अगर आप एलसीएम उठाएंगे तो 5 4 20, 20 3 60, तो आ गया 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे। पहली बार जले थे 8 बजे, तो अगली बार 1 घंटे बाद प्लस 1 आवर कर दीजिए, तो अगली बार कितने बजे जलेंगे, रात 9 बजे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 96, 72, 144 और 48 का एचसीएफ अपने लघुत्तम समापवर्तक में कितनी बार आएगा। तो इसका अगर इन नंबर्स का आप एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा
हाईएस्ट कॉमन जो आएगा वो आएगा 12 के ऊपर भी आ जाएगा, 12 के ऊपर आ जाएगा 24 आएगा। 96 24 से कटेगा, 72 24 से कटेगा, 144 24 से कटेगा और 48 भी 24 से कटेगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 24। अपने लघुत्तम समापवर्तक में कितनी बार आएगा, तो आपको ये देखना है कि ये जो 24 है अपने लघुत्तम समापवर्तक में कितनी बार आया। तो एक बात बताइए, अगर आप एलसीएम निकालें तो आप इसे बोल सकते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए, 96 72 144 एंड 48। अगर आप बोल रहे हैं कि 24 इसका हाईएस्ट कॉमन नंबर है तो 24 गुणे 4 लिख सकते हैं, 24 गुणे 3 लिख सकते हैं, 24 गुणे 6 लिख सकते हैं और 24 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो एक तो एचसीएफ तो कॉमन आ ही गया। अब बचे हुए नंबर क्या हैं, 4 है, 3 है, 6 है और 3 है। तो 6 और 4, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं 4 3 6, 4 का अगर आप एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आएगा 12। तो एचसीएफ कितनी बार आ गया है, एचसीएफ जो 24 है वो कितनी बार आया है 12 बार। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखिए, ये जो कुछ नंबर्स आपको दिए हैं और बोला जा रहा है इन नंबर्स को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इन नंबर्स को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा है, आप बाई ऑप्शन चले जाइए, बात ही खत्म हो जाती है। आप बाई ऑप्शन जाइए सीधा सीधा। तो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सबसे कटे। तो हमने ऑप्शन पे गया और उठाया हमने 12। क्या 12 से 96 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या 12 से 32 कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन उठा लिया हमने 6, तो 6 से भी 32 नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन उठाया हमने 4, तो 4 से 96 कटता है, बिल्कुल सही है। 4 से 168 कटता है, बिल्कुल सही है। 32 भी कटता है, 140 भी कटता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से देखिए, आप बार बार देख पा रहे हैं कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी आपने इसके पहले अगर पढ़ रखे हैं अच्छे से, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। यही मैं चाहता हूँ, आपको कंसेप्ट आए या ना आए, लेकिन आप एग्जाम्स पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। यही अप्रोच मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया हुआ है 375 और उनका एचसीएफ दिया हुआ है 25। अगर उन संख्याओं में से एक 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या है। देखिए एचसीएफ आपको पता है, आपको एलसीएम पता है, एक संख्या पता है, तो जाहिर सी बात है आप दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। उनमें से एक संख्या है 75, दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। उनका एलसीएम आपको दिया जा रहा है 375 और उनका एचसीएफ दिया जा रहा है 25। तो 25 3 75, 3 से काटेंगे तो 125। तो आप कह सकते हैं सेकंड नंबर होगा 125। अब आपसे बोला गया है छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में रेशियो बता दो। तो छोटी संख्या क्या है 75 और बड़ी संख्या क्या है 125। तो अगर आप इन दोनों में निकालेंगे 25 3 और 25 5, तो आप कह सकते हैं रेशियो हो जाएगा 3:5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह से बाहर निकलते हैं, उनके कदमों के माप क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलनी चाहिए ताकि सभी उसी दूरी को पूर्ण कदमों के रूप में तय कर सके। तो आपको इन ऑप्शंस में से एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कर लेना है जो इन सभी से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करिए जो कि 36 से भी कटे। तो 120 36 से नहीं कटेगा, 142 36 से नहीं कटेगा, 144 36 से कट जाएगा, 128 भी 36 से नहीं कटने वाला। 8 2 10 11, 3 का मल्टीपल नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी है, लेकिन अगर आप एक बार ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सीजीएल मेंस एग्जाम पर भी पूछे जा चुके हैं। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 और 144 है।
प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग से छात्र होने चाहिए। तो सबसे पहला काम तो देखिए, जो ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं 72, 96 और 144, इस पर अगर एक ही अनुभाग के छात्र आपको मैक्सिमम छात्र निकालने हैं तो आप इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। आप इनका क्या निकाल लीजिए? एचसीएफ निकाल लीजिए। तो जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आप इनका एचसीएफ कितना बोल सकते हैं? 24। आप इनके एचसीएफ बोल सकते हैं 24। अब 24 से काटेंगे तो 3 आएगा, 24 से काटेंगे 4 आएगा, 24 से काटेंगे 6 आएगा। मतलब अगर हम एचसीएफ जो निकाल रहे हैं, जो सबसे बड़ा भाग निकाल रहे हैं, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़। एक अनुभाग के अधिकतम कितने लड़के हो सकते हैं? तो एक अनुभाग से अधिकतम 24 लड़के हो सकते हैं। अब जिस अनुभाग में 72 लड़के हैं उनको कितने कमरों की रिक्वायरमेंट होगी? तो 24 का ग्रुप बनाना है, तो 72 बच्चों के ग्रुप में अगर 24 का ग्रुप बनाएंगे तो कितने कमरों की ज़रूरत पड़ेगी? 3 ग्रुप बनेंगे, मतलब 3 कमरे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 24 का ग्रुप बनाएंगे तो 96 लड़कों के कितने ग्रुप तैयार हो जाएंगे? 4 ग्रुप होंगे। और 144 लड़कों के कितने ग्रुप तैयार होंगे? 6 ग्रुप होंगे। तो एक एक ग्रुप एक एक कमरे पर रहेगा, मतलब 3 4 7, 7 6 13, टोटल 13 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अधिकतम लड़कों की संख्या, एक ग्रुप में अधिकतम लड़कों की संख्या क्या होगी, तब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा 24। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं पॉइंट डेसिमल, यहाँ पर अक्सर गलती होती है। इन डेसिमल को एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, और मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं एलसीएम एचसीएफ टॉपिक के, तो वहाँ से आप कंसेप्ट भी सीख सकते हैं कि आखिर डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। 100% आप मान लीजिए इस पर आपसे गलती होगी ही होगी। अभी आप एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं इसका, तो देखिए एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास नंबर्स हैं 0.9, 0.48 एंड 0.525। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ हमने देखा मैक्सिमम 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हमने यहाँ पर भी मैक्सिमम 3 डिजिट बना लिया। तो आप इसे लिख सकते हैं 900/1000, 480/1000 और 525/1000। अच्छा, अभी आपसे बोला गया था फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम। ऊपर किसका एचसीएफ निकालेंगे? 900 का, 480 का, 525 का। और नीचे किसका एलसीएम निकालेंगे? 1000, 1000 एंड 1000 का। तो ऊपर का एचसीएफ तो निकला 15, मैक्सिमम जो हाईएस्ट है, और नीचे का एलसीएम हो जाएगा 15। 5 से कैंसिल करेंगे 3, 5 से कैंसिल करेंगे 200। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इस बात को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स फर्स्ट में है उतनी सेकंड में होनी चाहिए, उतनी थर्ड में होनी चाहिए। मतलब सभी नंबर्स में पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होनी चाहिए, तभी आप सही एलसीएम या सही एचसीएफ फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज आपका एलसीएम और एचसीएफ गलत होने की संभावना है। 3 घंटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी? तो आपने इन नंबर्स का आपने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम किसका किसका? 30, 45 और 60। इसका अगर आप एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा भाई 15, सभी का मल्टीपल है 15 इंटू 2, 15 इंटू 3 एंड 15 इंटू 4। तो आप ये कह सकते हैं 4 और 3 12, मतलब आप कह सकते हैं 180 सेकेंड। और 180 सेकेंड का मीनिंग होता है मिनट में 3 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि 3 मिनट 1 बजे अगर बजी है
तो 1 बजे के बाद 3 मिनट और जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 103। मीन्स सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में आपसे ये बात बोली जा रही है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि इन तीन संख्याओं को ठीक ठीक विभाजित कर सकती। तो आप सीधा सीधा बाई ऑप्शन चले जाइए। 11 से 52 नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन गलत है। 15 से 52 नहीं कटेगा, गलत है। 3 से 52 नहीं कटेगा, गलत है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा आप स्मार्ट अप्रोच लगाइए कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए, बाई ऑप्शन जाइए और ऑप्शंस को क्या करिए, एलिमिनेट कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन पर आपसे बोला गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11 और 13 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए इतने बड़े बड़े नंबर्स आपको दिए हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मैंने बार बार बोला है डिविजिबिलिटी अप्लाई करना सीखिए। आ जाइए, सबसे पहले तो आप देखिए कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, शुड बी डिविजिबल बाई 9। तो आइए देखिए, इस पर चेक करिए जरा, क्या पहला ऑप्शन 9 से डिविजिबल है? 9, इनकी डिजिट्स को आप जोड़ते जाइए और 9 9 जहाँ पर आ जाए उसे आप छोड़ते जाइए। 7, 3, 10 और 11, ये 9 से नहीं कटेगा। 9 कटा, 8, 2, 10, 8, 18 कटा, 5 नहीं कटेगा 9 से। 9 से कटेगा 9, 8, 4, 12, 5, 17, 9 से नहीं कटेगा। लीजिए, इतने बड़े बड़े नंबर से आप डर रहे थे, ये हो गई बात ख़त्म। अगर आप नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले आप 5 टाइम्स 9 मानेंगे, फिर आप इन नंबर्स के एलसीएम से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत लेंदी प्रोसेस है ये सब। आप सीधा सीधा मैं आपसे बोलता हूँ, पूरे के पूरे टॉपिक पर आप बाई ऑप्शनल अप्रोच अपनी बना करके रखिए। चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिमेनिंग 27 क्वेश्चंस। जो अगला जो पार्ट आने वाला है, टोटल इस पर 52 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एलसीएम टॉपिक से 52 क्वेश्चंस आए थे यूपीएसआई 2017 के पेपर पर। तो ये 2017 पर जो 52 क्वेश्चन थे उस पर आप 25 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। रिमेनिंग 27 क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और करियर अड्डा लाइफ ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, सो दैट जो भी आप अगर कंसेप्ट की क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट की क्लासेस चल रही हैं, उन कंसेप्ट क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।